Assalamu alaikum class, here Samreen. Today we are going to discuss about the new lecture, that is lecture number 5 from chapter number 6 and having topic nutrition and bacteria. क्लास हमने आज न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की देखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है, यानी ये वर्ड जो हम न्यूट्रिशन बोलते हैं ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, न्यूट्रिशन हम क्या बोलते हैं। न्यूट्रिशन आपके पास होता है इनटेक एंड यूटिलाइज ऑफ फूड। ठीक है जी, हम इनटेक करते हैं या फिर यूटिलाइज करते हैं तो क्या चीज होगी, वो हमारी न्यूट्रिशन होती है। एक क्वेश्चन रेज हो सकता है क्लास कि न्यूट्रिशन है क्या चीज। आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रिशन है। कंपोनेंट फूड का मतलब क्या है, जो हम खुराक खाते हैं वो असल में किस चीज से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रेड ली जो है वो, उसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट फैट्स की होगी और उसके साथ प्रोटीन्स होंगे। तो दीज आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और हमारी न्यूट्रिशन क्या जा रही है, हम वो जो फूड खा रहे हैं वो हमारी न्यूट्रिशन है। सेम केस है, बैक्टीरिया भी इनटेक भी करता है फूड को, यूटिलाइज भी करता है। बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूट्रिशन होती है। क्यों होती है, क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिशन हम करते क्यों हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को क्यों फॉलो करता है। असल में क्लास ये रीजन है कि हमने बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जो हमारे अंदर चल रहे होते हैं। इवन बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है, फिर भी उसके अंदर वो सारे मैकेनिज्म, वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म यानी उसके अंदर जो उसने रेस्पिरेशन करनी है, सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही है, उसके लिए भी न्यूट्रिशन करनी जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि आपको एनर्जी इन चीज़ों को, फूड को इंटेक करके मिलती है। बैक्टीरिया को भी एनर्जी जो फूड को इंटेक करके मिलेगी, फिर वो एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से निकालेगा, उसको वो यूज करता है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब आ जाते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है उसके अंदर क्लासिफिकेशन हमने बैक्टीरिया की वो क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे है, न्यूट्रिशन के बिहाफ पे। कैसे जो है वो बैक्टीरिया अपनी खुराक ले रहे हैं, किस तरीके से, इस तरीके से जो है वो हमने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से, सबसे पहले आपके पास ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, नंबर 2 इज नंबर 1 इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड नंबर 2 इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया हमने क्यों 2 ग्रुप्स में बनाए, वो इसलिए क्लास के जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये वो ग्रुप है बैक्टीरिया का जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। खुराक खुद बनाने का मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके ऑर्गेनिक के अंदर ये चेंज नहीं करते हैं। जबकि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, हमने इस ग्रुप के अंदर वो बैक्टीरिया रखे हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं और उनको किस में चेंज करते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है जी। और इससे क्या होगा, इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं 1 बाय 1 इन ग्रुप्स के अंदर भी जाते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की जाती है जो अपने बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। उन बैक्टीरिया को भी हमने 2 कैटेगरीज में रखा है। नंबर 1 इज सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और पैरासाइटिक बैक्टीरिया। व्हाट आर दीज? सेप्रोफाइटिक यूज होता है वो वर्ड उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अपनी खुराक या जो भी आपके पास है न्यूट्रिएंट्स हैं उन्होंने लेने हैं, किस चीज को, डेड बॉडीज को जो है वो डिकम्पोज करके। डेड जो मैटर होगा यानी प्लांट्स हैं या कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, उनको वो यूज करते हैं और वहां से ये अपने न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन डिमांड को पूरा करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिखा भी है कि गेट फूड फ्रॉम डेड मैटर। डेड मैटर मतलब ये है कि आपके पास जो डेड बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट्स की है चाहे वो किसी भी एनिमल की है, उसको ये तोड़ते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, वहां से क्या करेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तोड़ने का मतलब ये है कि जो एक ऑर्गेनिज्म जिसके स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड्स होंगे, उनको ये तोड़ेगा। जब ये तोड़ेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में चेंज कर देंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर। तो सेप्रोफाइटिक वो बैक्टीरिया होते हैं दैट गेट फूड फ्रॉम डेड मैटर बाय चेंजिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और वहां से जो एनर्जी हासिल होगी वो ये अपने अंदर अपने प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। प्लस डेड मैटर से एक और बात भी आती है माइंड में कि ये सारे सॉइल बैक्टीरिया होते हैं और सॉइल के अंदर जो ह्यूमस बढ़ता है, या ह्यूमस जिसको हम बोलते हैं जरखेजी, वो इस वजह से होती है क्योंकि जहां भी डेड मटेरियल होगा उसको डिकम्पोज किया जाएगा। तो जरखेजी बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो एड अप हो चुके हैं।
अब आ जाते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, जो कि आपके पास हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का सेकंड ग्रुप है, दैट इज पैरासाइटिक। पैरासाइट क्या होते हैं क्लास? ऐसा इंडिविजुअल, ठीक है, जो किसी भी दूसरी यानी सेल पे या लाइफ पे बेस करता है, लाइफ डिपेंडेंट होता है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं होता। यानी खुराक कहां से लेगा? किसी और जो है वो ऑर्गेनिज्म से। कैसे? ये वाला जो भी पैरासाइटिक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया होते हैं दैट गेट फूड फ्रॉम होस्ट इन टर्न हार्म ऑफ द होस्ट। कैसे? अपनी खुराक तो वो उस ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं जिसके अंदर इन्होंने एंट्री किया है, जिसके ऊपर ये बेस कर रहे हैं, जिसके पे ये डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इन टर्न उस ऑर्गेनिज्म को, उस सेल को ये क्या देते हैं? नुकसान देंगे। अपने लिए फायदा जो है वो ये तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन इन टर्न उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस सेल के लिए, उस बॉडी के लिए ये नुकसान जो है वो करते हैं। इन बैक्टीरिया को हमने एक ग्रुप बना के दे दिया है, वो है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइट हम वर्ड भी इसलिए यूज करते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और जब दूसरों पे डिपेंड करते हैं फायदा लेने के बाद ये उनको नुकसान दे के निकलते हैं। इसके अंदर हमने एक एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस हुई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ये एक ऐसा बैक्टीरिया दैट काज टीबी। आपने कॉमन सुना होगा टीबी की जो है वो बीमारी होती है, और इसमें क्या काज करना होता है आपके पास? टीबी। जो आपके ये ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम जो ये है, ये आपके अंदर जाके पैरासाइटिक होते हैं, अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, और लंग्स के जो सेल्स होते हैं ये इनका बेस्ट जो है वो प्रोटेक्शन एरिया होता है, वहां पे रिप्रोड्यूस भी करते हैं, उस सेल को यूज भी करते हैं। इन टर्न क्या होगा, जो होस्ट होता है उसके जो सेल्स हैं, जो लंग्स के सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी रेशा बनना शुरू होगा, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस ज्यादा जो है वो बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, उस बंदे की लंग्स जो है वो इन्फेक्शन हो जाएगा। लंग्स इन्फेक्टेड होंगे तो अनटिल अनलेस क्या होगा, जो उसकी आर्टरीज हैं लंग्स को सराउंड कर रही थी वो रप्चर होना शुरू होती है, वहां से ब्लीड होना शुरू हो जाता है। एट द टाइम एंड क्या होता है, उस जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो म्यूकस है उसके साथ ब्लड रिलीज होता है, तो वो स्वेयर कंडीशन होती है। बट इस बैक्टीरियम ने उन सेल्स के अंदर ग्रो कर लिया होता है, वो उसको इनगल्फ कर चुके होते हैं। तो आपके पास ऐसे बैक्टीरिया को हमने क्या ग्रुप दिया हुआ है, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। क्लास इसके बाद हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बाद एक और कैटेगरी है जो मेन क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की, वो है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट यूज सनलाइट, ठीक है, दैट यूज एनर्जी टू मेक फूड, टू मेक देयर ओन फूड। अपनी खुराक ये खुद बनाते हैं और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी यूज करते हैं। और इसके बिहाफ पे हमने इसके दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक आपके पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दूसरे आपके पास कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। फोटो एज नेम इंडिकेट दैट दीज बैक्टीरिया यूज सनलाइट फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस, फॉर फूड सिंथेसिस। आपके पास क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस अगर आप डिफाइन करते हैं, दिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस, यानी खुराक बनाने का जो अमल है उसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस। अब ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है क्लास, इसमें क्या यूज हो रही है, नेम इंडिकेट कर रहा है दैट इन दिस प्रोसेस दे विल यूज लाइट, और कौन सी लाइट, सनलाइट यूज करते हैं। अब इन बैक्टीरिया के अंदर जब हमने इनका स्ट्रक्चर देखा है क्लास, तो इनके अंदर क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, और ग्रीन पिगमेंट को क्या है, ग्रीन पिगमेंट क्यों होता है, पिगमेंट का मतलब होता है जिसने लाइट को डिटेक्ट करना है, लाइट को एब्जॉर्ब भी करेगा, उसको हम बोलते हैं पिगमेंट, ठीक है, कलर भी देगा बॉडी को। अब ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उस ग्रीन पिगमेंट को आप क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। और ये इन बैक्टीरिया के अंदर जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, उनके अंदर ये डिस्पर्स फॉर्म में होता है। यानी ऐसा नहीं होता जैसे आप यूकैरियोट्स लेते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर तो प्रॉपर एक ऑर्गेनेल है क्लास। ऑर्गेनेल कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, हमने इसको बहुत डिटेल से देख चुके हैं। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे एक स्टैक्स होते हैं, ये भी आपके साथ डिस्कशन हुई है। और इन स्टैक्स के अंदर ये जो बना होता है, ये स्टैक्स है, इस एक स्टैक को आप क्या बोलते हैं, थाइलाकाइड। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल क्लास, इनके अंदर, ठीक है। अब इस फॉर्म में क्या होगा, यूज तो ये वो भी यही कर रहे हैं, क्लोरोफिल भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं
उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। जब ये प्रेजेंट नहीं होते तो जो इसके अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो इनमें डिस्पर्स फॉर्म में होगा, फ्री होगा। ये तो हो गया क्लोरोफिल का काम, क्योंकि लाइट डिटेक्ट करनी है, लाइट को एब्जॉर्ब भी करना है। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है प्लांट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, वो कैसे होता है। उसके अंदर आप यूज करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, जो इक्वेशन हम ड्रॉ करते हैं वो कुछ ऐसे होती है। वाटर है और क्या चीज बनती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेगा, और ऑर्गेनिक के साथ क्या चीज बनती है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है जी, तो क्या नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस होती है यूकैरियोट्स प्लांट्स के अंदर। अब देखते हैं उन्होंने भी सनलाइट भी यूज करनी होती है, सनलाइट के साथ क्लोरोफिल भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तब जाके पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसकी तरफ, ये यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक हो गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम पानी ने करना था वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर वही काम हाइड्रोजन सल्फाइड करेगा। अब आ जाते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड अगर ये यूज करते हैं तो ये कौन सी इक्वेशन जो है वो फॉलो करते हैं, हम जिसको फ्लो शीट बोलते हैं इसके मैकेनिज्म का, वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड in the presence of that is sunlight, photosynthesis in the presence of light, और green pigment that is chlorophyll। क्लोरोफिल की मौजूदगी में किस में चेंज करेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, दैट इज CnH2ON, प्लस रिलीज क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन दे विल रिलीज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो इन्होंने यूज कर ली, सॉरी, सल्फर। अब इसके साथ इन्होंने क्या बना देना, साथ में पानी। प्लस ये तो थी इक्वेशन जो ये फॉलो करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है न्यूट्रिशन का, इसके अबाउट आपने ये इक्वेशन देखी। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और सल्फर को यूज करते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और हाइड्रोजन सल्फर बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर। क्लास अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ जो हमने ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया की बनाई है, वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एज नेम इंडिकेट, कीमो फॉर केमिकल, ठीक है, यानी आपके पास क्या होगा, उस जो सब्सटेंस है उसको करना है ऑक्सीडाइज। आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी ऑक्सीडाइज हम करते हैं तो वो अपनी एनर्जी ऊपर, यानी अपना एक शेल उनका इंक्रीज होता है, पंप होते हैं, तो उसमें एनर्जी जो है वो अपनी रिलीज करते हैं। ऑल्दो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटिंग, दिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, क्या होगा कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करेगी। जब ये डिफरेंट जो आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनको ऑक्सीडाइज करेंगे, एडिशन करेंगे ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की एडिशन के साथ साथ एनर्जी जो रिलीज होती जाएगी, उस एनर्जी को ये बैक्टीरिया अपने न्यूट्रिशन को, अपने खुराक को बनाने के लिए यूज करते हैं। यू कैन से they oxidize inorganic substances like ammonia, nitrite, नाइट्रेट और सल्फर, इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा। जब वो ऑक्सीडाइज करेंगे, जो एनर्जी साइड एनर्जी निकलेगी, इस एनर्जी को वो यूज करते हैं टू मेक देयर फूड। इसलिए हम बोलते हैं यूज एनर्जी फॉर सिंथेटिक प्रोसेसेस। कहाँ से ऑब्टेन हुई, आपको भी बताया, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लास इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।